उद्धव जी, लोकसभा चुनाव के बाद में हम लोग पहली बार बात कर रहे हैं, इसके लिए पूछना बहुत जरूरी है कि लोकसभा के रिजल्ट्स का आपका आकलन क्या है? किस वजह से महाविकास आघाड़ी को 31 सीटें मिली? किस वजह से शिवसेना यूबीटी का परफॉर्मेंस 9 हो गया, आपने 21 सीटें लड़ी और 9 पे आके आप रुके? और क्या कारण रहा कि कांग्रेस नंबर 1 की पार्टी के तौर पे महाराष्ट्र में उभरी और बीजेपी का परफॉर्मेंस नीचे हुआ? ओवरऑल उसको लेकर आपको क्या लगता है कि किस वजह से ये सारा परफॉर्मेंस देखा गया? इसके लिए 2-3 उत्तर है। एक तो कांग्रेस पार्टी टूटी नहीं थी, उनका नाम, उनका सिंबल, सारी बातें उनके साथ थी, उनके पास थी। रही बात पवार साहब की, पवार साहब आज मौजूद है, वो जहां खड़े होते हैं वहां उनकी पार्टी है। मेरे लिए बात अलग थी। बाला साहब अभी हमारे बीच में नहीं है और बाला साहब का नाम उन्होंने राष्ट्र पुरुष की लिस्ट में डाला हुआ है। इसलिए सारे लोग आज अगर आप महाराष्ट्र में घूमेंगे तो बीजेपी के पोस्टर पे भी बाला साहब दिखाई देते हैं और मोदी जी भी बाला साहब का नाम लेकर वोट मांग रहे हैं। अच्छा, मशाल का जो चिन्ह है, जो वो आपको सिंबल जो दिया सिंबल, वो लोकसभा में हमें सेकंड फेज में मिला, क्योंकि फर्स्ट फेज में पूर्व विदर्भ में हमारे प्रत्याशी नहीं थे। दूसरी फेज में जब हमारे नामांकन जो होता है वो स्वीकार किया गया, उस वक्त हमें पता चला कि हमें मशाल मिल गया है। तो मशाल का प्रचार करने के लिए 20-25 दिन मिले और उसी वक्त इन्होंने जो एक संभ्रम निर्माण किया, कुछ लोगों ने मुझे चुनाव के बाद फोन करके कहा कि उद्धव जी, हम तो आपको वोट देना चाहते थे, लेकिन गलती से हमने आपकी पुरानी निशानी पर बटन दबाया। कितनी सीटें उम्मीद कर रहे हैं आप? आपको लगता है कि आपका क्या आकलन है? आप अभी महाराष्ट्र नहीं, मैं ऐसी कभी आंकड़ा नहीं लगाता, मैंने पिछली बार भी आपको कहा था। तो हम तो जीतेंगे। लेकिन आप मुख्यमंत्री रह चुके हैं और स्टेट का फाइनेंस आप किस तरीके से होता है ये आपको अच्छी तरीके से पता है। क्या आपको लगता है कि जिस तरीके के वादे किए गए हैं दोनों तरफ से, उनके तरफ से भी आपके तरफ से भी, एक होड़ लगी हुई थी उसमें, क्या इतना सारा बजट फेस करना, उसका भार उठाना, ये किसी भी स्टेट, महाराष्ट्र जैसे स्टेट के लिए पॉसिबल होगा? क्या आपको लगता है कि एक नए तरीके से इन सारी चीजों को देखना होगा, ये कहीं ना कहीं रोकना होगा, ये जो होड़ लगी हुई है? रोकने की बात फिलहाल तो संभव नहीं है। कंपल्शन हो गया ये? नहीं, देखो, ये जो बिना वजह कुछ कॉन्ट्रैक्टर्स को पैसा दे रहे हैं, मुंबई की अगर बात करें, आपको याद होगा या शायद सारे लोग भूल भी गए, प्रधानमंत्री जी आए थे कुछ रास्तों का भूमि पूजन करने के लिए, उसमें से एक भी रास्ता शुरू नहीं हुआ है, लेकिन पैसा दिया गया। मुंबई की तिजोरी में जो 90,000 करोड़ रुपए थे फिक्स डिपॉजिट, उसी में से कोस्टल रोड हमने बनाया। तो वो एफडी भी अब ये तोड़ना शुरू किया है उन्होंने। और जहां तक मेरी जानकारी है कि जो राज्य सरकार है उसके कर्मचारियों के सैलरी भी फ्रंट लोडिंग से उन्होंने किया है। इसका अर्थ ये है कि इन्होंने सारी लूट की है। अगर हम लूट को रोके तो भी सारी बातें हम कर सकते हैं। तो जितनी घोषणाएं की गई उन सबकी जांच आपकी सरकार आएगी तो आपकी? घोषणा नहीं, भ्रष्टाचार की घोषणा तो खैर घोषणा है, ये आने वाले नहीं है, इसलिए कुछ भी बोल रहे हैं। तो जो जितना पैसा खाया है इन्होंने, उसकी तो हम जांच करेंगे। जातिगत जनगणना को लेकर आपकी क्या बात है? क्योंकि ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि शिवसेना की आरक्षण को लेकर जो नीति हुआ करती थी और आज आप जिस गठबंधन में है वो उनके गारंटीज में जाति जनगणना और 50% की जो लिमिट है उसको बढ़ाने की बात की जा रही है। ये एक पूरा पैराडाइम शिफ्ट नजर आ रहा है शिवसेना की नीति में। देखो, मेरे पिताजी ने जो बात कही थी, बाला साहब जी ने, उनका कहना था कि आरक्षण कहो या कुछ भी सुविधा है, किसको देना चाहिए? मराठी में कहते हैं ना, आर्थिक दृष्टया मागासलेला, इकोनॉमिकली विकसित, जो चाहे किसी भी जात पात का हो जाने दो, दे दो। लेकिन वो बात उस वक्त मानी नहीं गई, फिर मंडल आयोग आया। अभी एक बार मैं कहता हूं हो जाने दो कि कहां कितनी जाति है और उस हिसाब से फिर पार्लियामेंट का वो दायित्व है उसको मंजूर करना। पर आप समर्थन करते हैं जातिगत जनगणना होनी? एक बार होने दो ना, समझने दो। एक काउंटर देखा जा रहा है जातिगत जनगणना को, बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। एक रहेंगे सेफ रहेंगे वो भाजपा के लिए है, मतलब उनको बाकी सारी पार्टियां नहीं चाहिए, वो एक ही रहेंगे तो ही सेफ रहेंगे। और यही तो बात नड्डा ने कही थी कि अब आरएसएस की भी जरूरत नहीं है।
तो एक है तो सेफ है। नहीं, वो तो अकेले रहेंगे तो सेफ रहेंगे, ऐसा हो गया ना। एक नहीं, है तो वो सेफ अकेले रहेंगे। रहेंगे, नहीं 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 नहीं, एक है तो आप सेफ अपनी है। घोषणा बदल रहे हैं। नहीं 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 नहीं, उसका अर्थ है वो एक है तो सेफ है, मतलब वो एक अगर भाजपा है तो ही सेफ है, और कोई रहेंगे तो सेफ नहीं रहेंगे। तो वो उनके लिए ये है कि बीजेपी के लिए भाई हम एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। नहीं, लेकिन फिर भी बटेंगे, देखो ना, उनको नारा कोई- तो दे रहे हैं ना, बट बटेंगे तो कटेंगे वगैरह वगैरह, ठीक है, लेकिन हम एक ही तो थे, तो तोड़ा क्यों हमें? कितनी पार्टियां थी एनडीए में? अब एनडीए है कहां? तो कहां एकता की बात कर रहे हो? जो एकता आपको मंजूर नहीं है, और आपके नड्डा जी भी कह रहे हैं कि अब हमें किसी की जरूरत नहीं है, आरएसएस की भी नहीं है, तो एक है तो सेफ है, मतलब बीजेपी एक रहेगी तो सेफ रहेगी, नहीं, लेकिन अदरवाइज वो साफ होगी। इस नारे का कोई असर पड़ेगा महाराष्ट्र में? अब कुछ उन्होंने तो नहीं, नहीं। एडवर्टाइजमेंट्स वो- निकाली हुई है, वो वो- कह रहे हैं कि हिंदू जो वोट है उनमें फूट डालने की कोशिश की जा कौन रही कर है। रहा है? ओबीसी वर्सेस ओबीसी लड़ाया कौन जा कर रहा है, रहा है? मराठा वर्सेस कौन कर रहा है? कांग्रेस कर रही है, ऐसा उनका। कांग्रेस का संबंध क्या है? भाजपा तो कर रही है, भाजपा ही तो कर रही है, और उनका कटेंगे तो बटेंगे, बटेंगे तो कटेंगे नहीं है, लूटेंगे और बांटेंगे है। महाराष्ट्र को लूटेंगे और दोस्तों को बांटेंगे। इस तरीके के नारों का कोई असर होगा ऐसा लगता नहीं कुछ नहीं होगा, क्योंकि जो काश्तकार हमारे बेहाल हो गए, उनको जो भी कुछ है, जैसे मैं पूरे महाराष्ट्र में घूम रहा हूँ, सोयाबीन है, अपना कॉटन है, दूध है, अब प्याज की बात वापस शुरू हुई है, तो ये सारी इनकी गलत नीति के कारण इनको पैसा नहीं मिल रहा है। तो क्या फायदा? क्या कटेंगे? जो कटी हुई फसल है उसको पहले दाम दे दो।